मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम संवाला होता है। ये ज़माना 1900 का होता है। उस ज़माने में स्लाइड में ट्रेवल करना आम बात थी। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए स्लाइड राइड का इस्तेमाल किया जाता था और इस स्लाइड को चलाने के लिए ख़ास किस्म के डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता था। संवाला भी एक स्लाइड राइडर था और उसके पास अच्छी नस्ल के डॉग्स थे जो कि उसके सफ़र और काम को बेहद आसान बना देते थे। एक दिन संवाला के पास एक न्यू पपी की बर्थ होती है। यह साइबेरियन हस्क का पपी था। ये डॉग्स ज़्यादातर कमज़ोर होते हैं। संवाला ये समझता था कि ये पपी उसके किसी काम का नहीं है क्योंकि वो इस डॉग को बाकी डॉग्स के साथ स्लाइड राइड पर लेकर नहीं जा सकता था। इसलिए वो इस डॉग को किसी को देना चाहता था, लेकिन उसकी वाइफ ये नहीं चाहती थी क्योंकि वो सभी डॉग्स को अपने बच्चों की तरह रखती थी। संवाला की वाइफ ने इस डॉग का नाम टोगो रखा था और वो टोगो को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी और कहती थी कि ये सब डॉग्स मेरे दिल के ज़्यादा करीब हैं और मैं किसी को भी अपने से दूर करना नहीं चाहती। हमें टोगो को एक मौका देना चाहिए। वैसे भी ये भी बहुत छोटा है, हमें उसके बारे में अभी कोई फैसला नहीं करना चाहिए। अब संवाला मजबूरन अपनी वाइफ की बात को मानता है। उसकी वाइफ उससे हमेशा यही कहती थी कि वो टोगो को अपने साथ स्लाइड राइड पर लेकर जाए, मगर संभाला अपनी वाइफ से यही कहता था कि टोगो अभी काफ़ी वीक है और ये स्लाइड राइड पर सरवाइव नहीं कर सकता। संभाला अब एक दिन टोगो को अपने एक फ्रेंड को दे देता है, मगर उसकी वाइफ ये जानती थी कि टोगो बहुत ज़्यादा शरारती है, उसको कोई भी नहीं रख सकता। और अब होता भी ऐसे ही है। अगले दिन संभाला का दोस्त टोगो को वापस लेकर आता है और कहता है कि ये तुम्हारा डॉग बहुत शैतान है और मैं उसे अपने पास नहीं रख सकता। और ये देखकर संभाला की वाइफ मुस्कुराती है क्योंकि टोगो वाकई बहुत ज़्यादा शरारती था। संभाला जब भी अपने बाकी डॉग्स को राइड पर लेकर जाता था तो टोगो उसके पीछे आ जाता था। संभाला टोगो को फेंस के पीछे बांध देता था, लेकिन फिर भी टोगो ज़मीन खोदकर वहां से भाग जाता था और सीधा संभाला के पीछे आ जाता था। अब टोगो आकर बाकी दोस्त के साथ मस्ती करता था, जिस वजह से संभाला की प्रैक्टिस खराब हो जाती थी। एक दिन वो पानी में भी गिर जाता है। संभाला उसकी शरारतों से तंग आ गया था, इसलिए अब टोगो को एक कमरे में बंद कर देता है, मगर टोगो वहां से भी किसी तरह से बाहर निकल गया। एक दिन संभाला अपनी एक फीमेल फ्रेंड को कन्विंस करता है कि वो टोगो को अपने पास रख ले। संभाला की फ्रेंड बहुत ज़्यादा सख्त थी। वो ये कहती है कि टोगो को रूम में ही रहना पड़ेगा। खैर संभाला को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो टोगो को छोड़कर वहां से जाने लगता है, मगर उनके जाने के कुछ देर बाद टोगो विंडो का शीशा तोड़ता है और बाहर आ जाता है और सीधा दोबारा से संभाला के पास आ जाता है। संभाला टोगो को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और देखता है कि टोगो के हाथ भी जख्मी हो गए होते हैं और उनसे खून निकल रहा होता है। इसलिए अब वो टोगो को घर ले जाने के लिए स्लेड पर बिठाने की कोशिश करता है, मगर टोगो स्लेड पर नहीं बैठना चाहता था। तो संभाला उसे बाकी डॉग्स के साथ बांध देता है और कुछ दूर जाने के बाद संभाला ये नोटिस करता है कि टोगो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है और दूसरे डॉग्स की निस्बत काफ़ी तेज़ी से भागता है। और अब इसीलिए संभाला टोगो को सबसे आगे बांध देता है। वो अपनी तेज स्पीड से सबको जल्दी से घर पहुंचा देता है। संभाला टोगो को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और हैरान भी, और आकर अपनी वाइफ को बताता है कि टोगो कितना स्पीड में भागा। वो अपनी वाइफ को ये भी बताता है कि ये एक लीड डॉग है और टोगो को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और संभाला की वाइफ भी टोगो को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। उसके बाद संभाला टोगो की मदद से शहर में काफ़ी स्लेड रेस जीत जाता है और आहिस्ता आहिस्ता संभाला और टोगो अपने शहर में काफ़ी फेमस हो जाते हैं। वक्त इसी तरह गुजरता रहता है और अब टोगो 12 साल का हो चुका होता है। हम देखते हैं कि टोगो अब काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो गया था। एक दिन वो सफ़र से घर की तरफ आता है तो उसे पता चलता है कि शहर में एक बीमारी फैल गई है। उसका नाम था डिप्थीरिया और वो बच्चों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही थी। इस बीमारी से बच्चों की जान भी जा रही थी और सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। इस बीमारी की वजह से बच्चे मर रहे थे और सब लोग परेशान थे। अब मेयर एक मीटिंग बुलाता है जिसमें संभाला भी शिरकत करता है। मेयर बताता है कि इस बीमारी का एक एंटीकोड भी है जो यहाँ से 600 किलोमीटर दूर निवाड़ा में है, लेकिन इस जगह पहुँचना बहुत खतरनाक है क्योंकि रास्ते में एक बहुत बड़ा बर्फानी तूफान आने वाला है। मेयर संभाला से मौसम के बारे में पूछता है तो संभाला उसे बताता है कि जब मैं वापस आ रहा था तो मौसम को देखकर डॉग्स भी घबरा गए थे और टोगो भी काफ़ी डर गया था। टोगो ने काफ़ी साल बाद ऐसा किया है। अगर मौसम से टोगो डर गया था तो हमें भी डरना चाहिए। उसके बाद संभाला वहां से चला जाता है। संभाला जब बाहर निकलता है तो एक डॉक्टर उससे लिफ्ट मांगता है और संभाला अपनी स्लेट पर उसे हॉस्पिटल पर छोड़ देता है। हॉस्पिटल में जाकर संभाला देखता है कि सब बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हैं
और मेडिसिन वक्त पर नहीं पहुंच गई तो बच्चों की जान को खतरा है। अब ये मंजर देखकर समाला बहुत डर जाता है और घर आकर अपनी वाइफ से कहता है कि मैं मेडिसिन लेने जरूर जाऊंगा, और कहता है कि टोगो भी मेरे साथ जाएगा। फिर समाला की वाइफ उसे कहती है कि टोगो अब 12 साल का हो चुका है और तुमने खुद ही कहा था कि टोगो अब इतना ज्यादा स्ट्रोंग नहीं है और मौसम भी बहुत ज्यादा खराब है, और मैं नहीं चाहती कि इसकी मौत की वजह तुम बनो और तुम पूरी जिंदगी पछताते रहो। तुम्हारी वजह से टोगो मर गया। मगर समाला टोगो के बगैर जाना ही नहीं चाहता था। अगली सुबह वो टोगो को साथ लेकर चला जाता है। अब जैसे जैसे समाला और उसके डॉग्स आगे बढ़ रहे थे तो तूफान भी आगे बढ़ रहा था और हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि समाला को नजर नहीं आ रहा था कुछ भी। टोगो सबसे आगे था और समाला अपने डॉग्स को आगे बढ़ने का बोल रहा था क्योंकि निवाड़ा से उन्हें मेडिसिन लेकर बहुत जल्दी वापस आना था। समाला अपने डॉग्स के साथ बहुत ही गहरे ढलवान पर मौजूद होता है कि अचानक टोगो वहां पर रुक जाता है, लेकिन समाला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। समाला जब आगे देखता है तो एक बहुत बड़ी खाई होती है। टोगो ने इस खतरनाक तूफान में भी इस गहरी खाई को देख लिया था और इसलिए वो रुक गया था। इस वजह से समाला और उसके सभी डॉग्स की जान बच जाती है। तभी समाला देखता है कि टोगो के बाजू में बहुत गहरी चोट लगी हुई थी और उससे खून भी निकल रहा था। वो पूरा दिन सफर करते हैं और फिर एक आउटपोस्ट पर पहुंचते हैं। वहां पर एक लेडी डॉक्टर मौजूद होती है। वो समाला को बताती है कि टोगो अब 12 साल का हो चुका है, वो काफी वीक हो चुका है और इतना बड़ा सफर टोगो के लिए ठीक नहीं है। मगर फिर भी अगले दिन समाला और उसका लीडिंग डॉग आगे बढ़ते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बच्चों की हालत बहुत ही खराब थी। इधर समाला अपने दोस्त के साथ आगे बढ़ रहा था और शॉर्टकट्स ले रहा था कि जल्दी से अपनी मंजिल पर पहुंच सके। अब जब वो आगे देखता है तो रास्ते में एक बहुत ही खतरनाक जमी हुई झील थी और दूसरी तरफ खतरनाक तूफान भी उनकी तरफ बढ़ रहा था। मगर समाला उधर डरता नहीं है और अपने डॉग्स को आगे बढ़ने का कहता है। ये बर्फीली झील इनकी कदमों से भी हिल रही थी। समाला के डॉग्स बहुत तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहे थे और आखिरकार वो इस झील को पार कर लेते हैं। पूरा दिन सफर करने के बाद ये लोग एक और चेक पोस्ट पर पहुंचते हैं और फिर उधर आराम करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समाला की वाइफ मेयर के पास जाती है और वो बताती है कि निवाड़ा से मेडिकेशन को भेज दिया गया है और वो रास्ते में ही समाला को मिल जाएगा। और समाला तो शॉर्टकट्स ले रहा है, वो मेडिसिन उसको ना मिली तो उसका सफर और भी बड़ा हो जाएगा। फिर हम समाला को देखते हैं कि वो पूरा दिन सफर करने के बाद एक और चेक पोस्ट पर पहुंच जाता है। टोगो की हालत बहुत ज्यादा खतरनाक थी। टोगो फिर भी आगे बढ़ना चाहता है, वो रुकना नहीं चाहता, वो लीड करना चाहता है। अब ऐसा ही होता है, समाला अपने शॉर्टकट से जा रहा था और अगर उसे वो आदमी ना मिला जो निवाड़ा से मेडिसिन लेकर आ रहा है तो समाला का सफर और भी मुश्किल हो जाएगा। समाला बहुत थक गया था, उसकी आंखें बंद हो रही थी मगर उसके डॉग्स पहले की तरह आगे बढ़ रहे थे। हम देखते हैं कि एक आदमी है जो निवाड़ा से आया है, उसके पास ही दवा थी। वो आदमी रुक जाता है मगर समाला अपने डॉग्स के साथ आगे बढ़ रहा होता है। वो आदमी उसको आवाज भी देता है लेकिन समाला अपनी ही मदहोशी में होता है। वो बहुत तेज और हवा भी बहुत तेज चल रही थी जिसकी वजह से समाला उस आदमी की आवाज को नहीं सुन सकता था। मगर टोगो ने यहाँ पर कुछ तो सुन लिया था। इस आदमी को ऐसा लग रहा था कि समाला ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी, वो ऐसे ही आगे चला गया है। वो आदमी देखता है कि समाला वापस आ रहा था क्योंकि टोगो वहां पर रुक गया था। अब वो दवा समाला के पास थी जिसकी वजह से इतनी दूर आया था। अब वो दोनों जाकर चेक पोस्ट पर रुक जाते हैं। समाला का दोस्त उसे कहता है कि टोगो को यहीं पर ही छोड़ दो क्योंकि मैंने इन खतरनाक तूफानों में अपने बहुत सारे डॉग्स को खो दिया है और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने इतने प्यारे डॉग्स टोगो को खो दो। लेकिन समाला इनकार कर देता है। वो कहता है कि टोगो मेरा लीड डॉग है और मैं उसके बगैर सफर नहीं कर सकता। वो दोबारा से अपना सफर शुरू कर देता है। दोबारा उनके सामने वही झील आ जाती है जिसको समाला ने अपने डॉग्स के साथ कल पार किया था। वो झील हिल रही थी मगर ये लोग इस झील पर से ना गए तो उनका सफर एक दिन और बढ़ जाएगा। समाला अब ये फैसला करता है कि वो अब इसी रास्ते से आगे बढ़ेगा और टोगो को आगे बढ़ने का कहता है और डॉग्स इस झील को तेजी से पार कर लेते हैं और झील से पानी निकलना शुरू हो जाता है। अगर ये लोग इस झील में डूब गए तो सब के सब मर जाएंगे।